सचिन और साइली सोए होते हैं। सचिन को अपनी नींद में वही बचपन की यादें आती है कि कैसे रंजीत उसे कह रहा है कि देख सचिन, छोटा मास्टर, तेरी बाइकों को, साइली को ये पता चल गया। और वो नहीं नहीं बोल रहा होता है। उतने में सचिन देखता है कि साइली वहाँ पे आ गई है और उससे सवाल पूछ रही है कि क्या तुम छुपा रहे हो मुझसे। और फिर बड़ा सचिन भी दिखा है। वो कहता है कि तू जानेगी तो तू मुझसे दूर हो जाएगी। यहाँ पे साइली उसे कह रही होती है कि तुम बता के तो देखो, मैं नहीं तुमसे कुछ कहूँगी, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगी। लेकिन सचिन कह रहा होता है नहीं, ये बात बताएगा तो तू दूर चली जाएगी। और ये वो नींद में ही सोच रहा होता है। एकदम से वो उठ जाता है और यहाँ वहाँ देखता है, साइली को देखता है तो साइली सोई होती है। वो उसे देखता है और यही कहता है कि अगर साइली को ये बात पता चल गई तो वो मुझसे दूर हो जाएगी। और यहाँ पे साइली को दिखाया है वो मस्त सोई हुई है। सचिन उठ के चला जाता है। सुबह होती है तब साइली उठती है और देखती है तो बाजू में सचिन नहीं होता। वो यहाँ वहाँ सब जगह पे ढूंढती है कि सचिन कहाँ गया इतने सुबह सुबह। वो किचन में वापस अपने बेड के यहाँ पे आती है और फिर कहती है कि मैं सचिन को कॉल करती हूँ। वो फ़ोन करती है सचिन को। तभी सचिन कहता है मुझे सवारी लेने के लिए जाना था, इस वजह से मैं निकल पड़ा हूँ। तू सोई थी ना इसलिए बताया नहीं, क्योंकि साइली बोलते तो मुझे उठा देते ना, मैं चाय और नाश्ता बना देती तुम्हारे लिए। वो कहता है तुम फिक्र मत करो, मेरी सवारी है ना, वो लोग कॉल कर रहे हैं तो मैं फ़ोन रखता हूँ। और आगे वो कुछ पूछे इससे पहले ही सचिन फ़ोन रख देता है। साइली बाप्पा के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है सचिन का ऐसा कौन सा अतीत का वो सच है, मुझे जानने में मदद कीजिए बाप्पा, ताकि मैं सचिन को इस सब से बाहर निकाल सकूं और रंजीत जैसे उसके कोई भी दोस्त हो वो उसे फंसा ना सके, उसका फ़ायदा ना उठा सके। यही वो बाप्पा से प्रार्थना कर रही होती है। दूसरी जगह यहाँ पे शॉप में एक कस्टमर तेजस को कह रहा होता है कि आपके यहाँ पे तो सारे प्रोडक्ट्स के रेट बहुत हाई है, बाजू के दुकान में देखिए बहुत ही कम प्राइस है। यहाँ पे तेजस उस कस्टमर से कह रहा होता है कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, उनके सस्ते होंगे इस वजह से। तभी वो कस्टमर कहता है तेजस को कि जाओ, तुम तो सेल्समैन हो, तुम अपने मालिक को पूछो। तभी तेजस भड़क जाता है और कहता है क्या बोल रहे हो आप, आपको सेल्समैन और मालिक में फ़र्क नहीं समझता, मैं यहाँ का मालिक हूँ, सेल्समैन नहीं हूँ। तो आपको प्रोडक्ट्स की क्या जानकारी होगी, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कैसे आपको पता होंगे। वो कस्टमर गुस्सा होता है तेजस पे और तेजस टीकू को देख रहा होता है, उसका बॉडीगार्ड। वो मस्त अंडे और केले खा रहा होता है। वो उसको शिक्षक भी करता है कि ये मुझ पे चढ़ रहा है और वो वहाँ पे मस्त खा रहा होता है। वो कस्टमर तेजस को धमकी देता है। तेजस भी बोलता है हाँ हाँ ठीक है ना, मैंने ऐसे ही बोला। और वो वहाँ से कस्टमर चला जाता है और तेजस देखते रहता है और ये कहता है कि ये बस खाते रहता है, केले खाओ अंडे खाओ, बस काम तो कुछ करता नहीं है। और उतने में एम्प्लॉय आता है तेजस का और कहता है कि ये फ्रिज में हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, हिल नहीं रहा है, आप थोड़ी मदद कीजिए ना। तेजस कहते क्या हो गया है सबको, मैं यहाँ का मालिक हूँ और तुम मुझे काम करने के लिए बोल रहे हो, मैं क्यों करूँ, किसी और को बोलो। तो वो एम्प्लॉय कहता है सर सब लोग तो बिज़ी है ना, मैं क्या करूं। तभी वो एम्प्लॉय कहता है सर ये आपका जो बॉडीगार्ड है वो तो ऐसे ही बैठा है ना, सिर्फ केले और अंडे खाते रहता है दिन भर, आप उसे बोलिए ना। तेजस कहता है हाँ ठीक है ठीक है। और फिर वो देखता है तो ये टीकू पानी पी रहा होता है। तेजस उसको बुलाता है और वो कहता है कि थोड़ा इसका मदद कर दो फ्रिज हिलाने में। तभी टीकू कहता है मैं आपका यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हूँ, बॉडी गार्ड हूँ, मैं ये सब काम करने के लिए यहाँ पे आया नहीं हूँ। उल्टा वो तेजस पे चढ़ जाता है और तेजस एकदम डर जाता है। वो कहता है हाँ ठीक है जाओ खाओ वहाँ पे जाके बैठ के। यहाँ पे वो एम्प्लॉय को बोलते हैं जाओ तुम करो जो भी करना है। इतने में तेजस को कॉल आता है। वो फ़ोन उठाता है, वो क्रेडिट कार्ड वालों का आता है। वो कहता है हाँ हाँ मैं कल दे दूंगा, आपको बोला ना, आप बार बार फ़ोन मत कीजिए। उतने में ही पीछे ये सारी बातें रोशनी सुन रही होती है और वो कहती क्या तेजस तुमने अब तक पैसे नहीं दिए। वो कहता है मेरे पास एक आइडिया है बाबू। और वो कहती है कैसा आइडिया, तुम्हारे पास क्या आइडिया है, तुम सच में ये जो डिग्री लेके घूमते हो वो तुम सच में तुम्हारी डिग्रियां हैं। वो कहते हैं क्या बाबू तुम क्या बोल रहे हो। तभी रोशनी कहती है बाबू मुझे डाउट है तुम्हारी हरकतें देख के, इस वजह से। वो कहता है मैंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया, एक मिनट। वो कहती है तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो वो कहता है हाँ वही बता रहा हूँ। और टेबल से दो क्रेडिट कार्ड निकालता है और उसे दिखाता है। वो कहती है ये क्या है। तो वो कहता है ये नए क्रेडिट कार्ड्स है। वो कहती है क्यों लिए तुमने नए क्रेडिट कार्ड्स, पहले तो के क्रेडिट कार्ड के तो पैसे नहीं भर रहे हो तुम, और अब ये नए क्रेडिट कार्ड्स। वो कहता है ये तो पहले अप्लाई किया था, आज सुबह जाके आए हैं वो, और इससे मैं पहले वाले क्रेडिट कार्ड के पैसे भरूंगा। रोशनी बोलती है अच्छा फिर इसके पैसे कौन भरेगा। तो वो कहते हैं हाँ वो पहले क्रेडिट कार्ड नहीं अभी के क्रेडिट कार्ड। वो कंफ्यूज हो जाता है। वो रोशनी को कहता है तुम मुझे कंफ्यूज मत करो, तुम मुझे उलझा रही हो। रोशनी उसे कहती है कि देखो मैं अपने दोस्तों से पैसे नहीं मांगूंगी, अब पहले ही बोल देती हूँ। वो कहता है हाँ हाँ ठीक है मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। वो कहती है कैसे।
तुम उनसे पैसे कैसे मांगने वाले हो? तभी वो रोशनी को ये बॉडीगार्ड दिखाता है, वो खा रहा होता है। रोशनी कहती क्या बात कर रहे हो तुम ऐसा करोगे? वो कहता है हाँ। सचिन गाड़ी लेके उस जगह पे आता है जहाँ से उसको सवारी उठानी होती है। उतने में वो देखता है कि एक औरत एक गाड़ी में बैठ के चली जाती है। वो बहुत रो रही होती है, बहुत ही मायूस होती है। वो गाड़ी में बैठती है और वो गाड़ी चली जाती है। और दूसरा एक बूढ़ा आदमी आता है, सचिन की गाड़ी में बैठता है और उसे कहता है चलो चलो। सचिन को समझ में नहीं आता। सचिन बोलता है आप क्या बोल रहे हो? तो वो आदमी, बूढ़ा आदमी कहता है कि उस गाड़ी का पीछा करो। सचिन बोलता है ओह आप ये क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा कुछ काम नहीं करता। वो कहता है अरे उसमें मेरी जान बसी है, चलो। वो कहता है अच्छा आपकी जान, तो ऐसा बोलो ना। और सचिन गाड़ी चलाने लगता है। यहाँ पे साइली वापस अपना मिशन शुरू कर देती है सचिन का वो राज जानने के लिए। इसलिए कबर्ड में सचिन के स्कूल के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट ढूंढ रही होती है ताकि उसे वो पता चले कि कौन से स्कूल में रंजीत और सचिन एक साथ थे और वो क्या राज है। इसलिए वो सारी चीज़ें बाहर निकालती है और देख रही होती है, लेकिन उसे स्कूल के कोई भी सर्टिफिकेट्स मार्कशीट्स मिलते नहीं हैं। यहाँ पे उतने में रेणुका कमरे में आती है और देखती है कि ये साइली क्या कर रही है। वो एकदम से देख के चौंक जाती है और उसे बोलती है ये तू क्या कर रही है? और साइली एकदम चौंक जाती है कि काकू यहाँ पे। अब तभी रेणुका उसके पास आती है और बोलती है ये तू क्या करी है, ये सारा सामान बाहर क्यों निकाल के रखा है और तू क्या छानबीन करी है, क्या तेरे दिमाग में चल रहा है? वो कहती काकू कुछ भी नहीं, वो ना वो मैं वो। और वो मन में सोचती है कि अगर मैंने काकू को बोल दिया कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या ढूंढ रही हूँ तो काकू ये बात सचिन तक पहुंचा देगी और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए वो रेणुका से झूठ कहती है कि वो जोई का दुपट्टा मेरे पास था, अब वो मिल नहीं रहा है इस वजह से। तभी रेणुका कहती है तो ये ऐसा सब कुछ सामान बाहर निकाला मेरे कपड़ से, मेरा कमरा ऐसे ख़राब किया है? वो कहती है काकू आपको कुछ चाहिए था? वो कहती है हाँ मुझे एक कड़क गर्मा गर्म चाय चाहिए अभी के अभी, और ये सामान समेट उसके बाद। वो कहती है हो काकू। रेणुका कमरे से बाहर चली जाती है और साइली वो सामान समेट रही होती है और यही सोचती कि अब मैं कहाँ से ढूंढूं कि सचिन और रंजीत भाऊ का कौन सा स्कूल था, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे कौन मदद करेगा? पापा मुझे मदद कीजिए। और दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन अपनी गाड़ी दौड़ा रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी सचिन को कहता है क्या तुम बैलगाड़ी चला रहे हो, चलाओ जल्दी जल्दी। वो कहता है ये बूढ़ा तो मेरे सर में जा रहा है। दूसरी तरफ घर पे साइली बहुत ही परेशान होती है कि अब सचिन का स्कूल कैसे पता करे और कौन है जो मुझे इसमें मदद करेगा। वो घड़ी घड़ी कहती है पापा मुझे मदद कीजिए। और उतने में वो देखती है कि आकाश अपने कमरे से बाहर आता है। वो आइडिया उसे मिल जाता है। वो आकाश के पास आती है और कहती है आकाश तुम कहीं जा रहे हो? वो कहता है हाँ। क्यों वहीनी? तो वो कहता है कि सॉरी वहीनी मैं आपको थैंक्स बोलना भूल गया। वो कहती है छोड़ो तुम नाश्ता और चाय करो, मैं अभी बना देती हूँ। वो कहता है नहीं मुझे लेट हो रहा है। उतने में साइली उसे कहती है जानबूझकर कि बचपन के दोस्त बहुत अच्छे होते हैं और वो हमारे पहले दोस्त होते हैं तो हम उसे भूलते नहीं हैं, और स्कूल के फ्रेंड्स तो ऐसे। वो जानबूझकर वो टॉपिक निकाल रही होती है और यहाँ पे आकाश सिर्फ सुन रहा होता है। उतने में आकाश को कॉल आता है और उसका बॉस कहता है कि तुम कहाँ पे हो? आकाश कहता है बस मैं पहुँच ही रहा हूँ। और वो कहता है वहीनी को कि मुझे लेट हो रहा है मैं जाता हूँ, और वो चला जाता है। लेकिन आकाश से साइली को ये पता चलता है कि आकाश सचिन के स्कूल में नहीं था, वो अलग स्कूल में था। अब साइली वापस यही सोच रही है कि फिर सचिन का स्कूल कौन मुझे बता पाएगा, कौन है वो। और उसे याद आता है कि तेजस ने, वो रंजीत आया था तभी कहता है कि हम तो एक ही स्कूल में थे सचिन और मैं, तो तुम्हें तो मैंने देखा नहीं है। और साइली वही बात सोचती है कि ये मतलब तेजस जिस स्कूल में था उसी स्कूल में सचिन है, तो मुझे ये जानना चाहिए कि तेजस कौन से स्कूल में था। और इसका वापस मिशन शुरू हो जाता है और वो तेजस के कमरे में जाती है और ढूंढती है कि तेजस कौन से स्कूल में होगा। यहाँ पे वो तेजस के कमरे में आती है, दरवाज़ा खोलती है, कोई नहीं है ये देखती है और फटाफट दरवाज़ा लगा लेती है और वो कौन से स्कूल में था ये ढूंढना चालू कर देती है। वो तेजस के सारे फाइल्स, सारी डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स सब कुछ ढूंढ रही होती है कि उसे पता चल जाए कि तेजस कौन से स्कूल में था। और दूसरी तरफ यहाँ पे गाड़ी से वो औरत निकलती है और कहीं चली जा रही होती है और सचिन भी अपनी गाड़ी लाता है और वो बूढ़ा आदमी उसमें से उतर रहा होता है। और यहाँ पे सचिन कहता है 250 रुपये हो गए, और पीछे देखता है तो वो बूढ़ा आदमी निकल के ऑलरेडी चल रहा होता है। सचिन कहते हैं ये क्या मामला है, ये इस उम्र में क्या चल रहा है इनका, ये बूढ़ाओ इस उम्र में क्या हरकतें कर रहा है। और सचिन भी उसके पीछे पीछे जाता है क्योंकि उसने उसके पैसे नहीं दिए हैं। यहाँ पे घर पे साइली का मिशन चालू होता है। तेजस के कमरे में ढूंढा ढूंढ कर रही होती है कि वो कौन से स्कूल में होगा, ये जानने की कोशिश कर रही होती है। वो इंसान, बूढ़ा आदमी सचिन उसे पकड़ता है और कहता है आप मेरे पैसे दीजिए ना, आप कहाँ भाग रहे हो, और ये आपको शोभा देता है क्या इस उम्र में? वो कहता है कि वो आगे आगे जा रही है, मैंने उसे एक बात छुपाई लेकिन मुझे वो छुपाना नहीं चाहिए था, मैंने अब उसे पता चल गया है तो वो मुझसे रूठ गई है
और वो मुझसे दूर जा रही है। ये खामखा इन लोगों का, बूढ़े लोगों का, ये सचिन और साइली के साथ ट्रैक क्यों लगाया? जो सचिन कर रहा है साइली के साथ, वही इस बूढ़े आदमी ने उसकी औरत के साथ किया है। और सचिन भी अपनी और साइली की वही बात लेके सोच रहा होता है। यहाँ पे वो टीकू एक आदमी को उठाता है और पटक रहा होता है। फिर वो तेजस को कहता है, ये लीजिए आपके पैसे। वो तेजस को पैसे दे देता है। तभी तेजस कहता है, पहले ही दे दिया होता, इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। फिर वो दूसरे आदमी के पास आता है, उसको भी ये टीकू उठा के पटक रहा होता है। फिर वो भी पैसे दे देता है। और फिर एक तीसरी लड़की जिसको भी टीकू धमकाता है, वो भी पैसे दे देती है। और ये टीकू वो पैसे लेके तेजस को दे देता है और तेजस बहुत ही खुश होता है। ये सब कुछ तेजस अपने सपने में देख रहा होता है और कहता है, आहा मेरे सारे लेनदार ने पैसे दे दिए। और रोशनी उसे देख रही होती है, उसको एक कागज़ फेंक के मारती है और वो एकदम होश में आता है। और वो रोशनी कहती है, होश में आ जाओ, ये जो तुमने सोचा है ना, ये जाके टीकू से बात करो तब जाके होगा। तेजस टीकू के पास आता है, वो दूध पी रहा होता है, इतने सारे ग्लास होते हैं उसके टेबल पे। तभी यहाँ पे तेजस कहता है, चलो तैयार हो जाओ, हमें वसूली के लिए जाना है। तभी वो टीकू वापस इसके ऊपर चढ़ता है और बोलता है, मैं उस काम के लिए यहाँ पे नहीं हूँ और मैं आपका अंगरक्षक हूँ, बॉडीगार्ड हूँ, मैं ये सब काम नहीं करूँगा। तेजस उसे कहता है, दिन भर तो केले और अंडे खाते रहते हो और अब ये दूध पी रहे हो, क्या काम क्या करते हो? वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, पहले ही मैंने आपको बोला था मेरे डाइट के बारे में कुछ नहीं बोलने का, वरना। वो बोलता है, अरे वरना क्या, मैं डरता नहीं हूँ। तभी यहाँ पे रोशनी भी एकदम चौंक जाती है। वो कहती है कि टीकू आओ ना मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। और वो उसको खाने का डब्बा देती है और वो खुश हो जाता है। और रोशनी प्यार से उससे बात करती है और कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। देखो तुम्हारा डाइट भी तो है, उसके लिए भी तो पैसे लगेंगे ना, तो अगर वो लोग पैसे नहीं देंगे तो हम लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? प्लीज़ हमारी मदद कर दो। और टीकू पिघल जाता है और वो मदद करने के लिए हाँ बोल देता है। वो कहता है कि जो रोशनी मैडम बोले वो मैं करूँगा। और फिर रोशनी कहती है, जाओ तुम खाओ, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। यहाँ पे वो चला जाता है। तभी वो तेजस के पास देखता है तो तेजस यहाँ वहाँ देख रहा होता है। तेजस रोशनी से इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है, वाह तुमने तो क्या पटा लिया इसको, सही हो। तभी रोशनी कहती है, हाँ हमें करना तो पड़ेगा ना, और मुझे बहुत काम है, मैं निकलती हूँ। और वो अपनी पर्स लेती है और वहाँ से निकल जाती है और तेजस देख रहा होता है। यहाँ पे सचिन उस बूढ़े आदमी का पीछा कर रहा होता है और एकदम से देखता है कि इतने सारे लोग खड़े और चीखम चाखी कर रहे हैं। तभी वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी हाथ जोड़े खड़ा होता है। एक औरत होती है जो उसी के औरत की तरह साड़ी पहनी होती है। उसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये उसी की औरत है, इसलिए वो उसे पुकारता है। तभी वो कहती है, क्या तुम ऐसे इस उम्र में कर रहे हो, तुमने क्या मुझे समझ रखा है? वो कहता है, तुम मेरी औरत की तरह लग रही थी, इसलिए मुझसे गलती होगी, माफ़ कीजिए। और उतने में सचिन उसके पास आता है और कहता है, अरे चाचा तुम यहाँ पे हो, अरे इनको भूलने की बीमारी है, माफ़ कर दो ना, माफ़ कर दो ना। और फिर वो लोग चले जाते हैं और फिर सचिन उनको अपनी गाड़ी के पास लेके आता है। वो परेशान होते हैं। सचिन बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, इस उम्र में तुम्हें ये शोभा देता है क्या? वो गुस्से से सचिन को देखते हैं। तभी सचिन कहता है, मेरे पैसे दे दो ना, मुझे जाना है, मुझे दूसरी सवारी लेनी है। वो उसे पैसे दे रहे होते हैं और बहुत ही मायूस होते हैं। तभी सचिन कहता है, मैं आपकी मदद करूँगा, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। क्योंकि उस बूढ़े आदमी की कहानी भी सचिन की तरह ही होती है। उसने कुछ छुपाया होता है और उसकी पत्नी को आज पता चल गया, इसलिए वो नाराज़ है। तेजस के कमरे में साइली ढूंढ रही होती है। वो पेपर्स पढ़ रही होती है और कहती है कि मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा है, पापा मेरी मदद कीजिए। और वो टेबल पे एक ट्रॉफ़ी देखती है और फिर वो ट्रॉफ़ी उठा के देख ही रही होती है। उतने में उसे दरवाजे की आवाज़ आती है तो रेणुका अंदर आती है और वो कहती है, तू यहाँ पे क्या कर रही है? वो कपड़े में वो ट्रॉफ़ी छुपाती है और रेणुका को कहती है, मैं वो यहाँ मैं रेणुका कहती है, क्या कर रही है तू? वापस तेरा कुछ शुरू हो गया है कि तू मेरे कमरे में मैं ढूंढ रही थी, अब यहाँ पर भी? वो कहती है, नहीं काकू मैं तो साफ़ सफाई कर रही थी। फिर आप ही चिल्लाएंगे ना? रेणुका कहती है, और ये कपड़े में क्या छुपा रही है? वो कहती है, कुछ नहीं, वो आप कहो तो फिर मैं बाद में आ जाती हूँ। और वो कमरे से चली जाती है वो ट्रॉफ़ी लेके छुपा के। यहाँ पे रेणुका यहाँ वहाँ देखती है और कहती है, इसका क्या चल रहा है, इसका कुछ तो चल रहा है, इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो पका रही है ये। और फिर किचन में साइली वो ट्रॉफ़ी लेके आती है, उस पर से वो पर्दा उठाती है। तभी उस ट्रॉफ़ी उठाने के बाद उसे उस स्कूल का नाम पता चल जाता है और उसे आखिरकार वो स्कूल पता चल जाता है जिसमें सचिन और तेजस एक साथ पढ़े हैं। और फिर अब वो स्कूल में जाती है सचिन और अंजित के बारे में पता लगाने के लिए। यहाँ पे आकाश अपने होटल में खाना बना रहा होता है। उतने में उसका बॉस आता है, मैनेजर, और उसे कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो बाहर। वो कहता है, यस बॉस। और फिर बाहर दिखाया है, वो बॉस कहता है कि तुम अब इस होटल में काम नहीं करोगे, हम तुम्हें निकाल रहे हैं। आकाश बहुत ही हताश हो जाता है। यहाँ पे रिया के पिता रिया को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमने सुनी वो बात, तुमने हमें बताया नहीं,
रिया कहती है वो मेरी फैमिली की बात है और मैं हैंडल कर लूँगी। यहाँ पे रिया के पिताजी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अब मैं हैंडल करूँगा। वहाँ पे क्रिमिनल्स रहते हैं, वो साइली और सचिन की तरह। अब मैं तुम्हें वहाँ पे रहने नहीं दूंगा। रिया कुछ बोले उससे पहले उसके पिताजी फ़ोन काट लेते हैं। यहाँ पे साइली वो स्कूल के प्रिंसिपल के यहाँ पे आती है और पूछताछ कर रही होती है। उतने में एक प्यून वहाँ पे उनके लिए पानी लेके आता है और वहीं पे खड़ा होता है और इनकी बातें सुनता है। यहाँ पे वो प्रिंसिपल कहते हैं मैं आपको ऐसी बातें नहीं बता पाऊंगा, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है। साइली कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ, आप मुझे बता सकती है ना। वो कहता है नहीं, फिर भी मैं आपको नहीं बता सकता और ये बात बहुत पुरानी है। साइली रिक्वेस्ट करती है, फिर भी वो नहीं बताते। साइली उठ के जा रही होती है, वो प्यून वहाँ पे ही होता है। साइली हताश होकर वहाँ से निकल रही होती है कि अब उसे पता नहीं चलेगा। उतने में वो प्यून उसके पीछे आता है और कहता है रुकिए। साइली पीछे मुड़ के देखती है तो वो प्यून यहाँ पे आकाश को उसके बॉस कहते हैं कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। कल मीडिया वाले और बहुत कुछ हाई प्रोफाइल लोग यहाँ पे थे जिन्होंने देख लिया, अब तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। आकाश कहता है आप मुझे ऐसे ही नहीं निकाल सकते ना, आपको मुझे नोटिस देनी होगी। तभी वो कहता है कि नोटिस तभी दी जाती है जब हमारी पॉलिसी में ये लिखा है कि हमारे एम्प्लॉय की वजह से हमारे होटल को कोई नुकसान ना हो। तुम्हारी वजह से हमारे होटल की बदनामी हुई है। और वो वहाँ से चला जाता है और आकाश उनको रिक्वेस्ट करने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहा होता है लेकिन वो नहीं सुनते। आकाश हताश हो जाता है। उतने में वहाँ पे रिया के फादर आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था, मैं तभी आया जब ये बॉस तुम्हें फायर कर रहे थे। क्योंकि आकाश उन्हें पूछता है आप यहाँ पे, तभी वो कहते हैं कि मुझे ये पता था ये होगा ही और किसी और की वजह से ये सब तुम्हें भुगतना पड़ा। तुम्हारे भाई की वजह से, वो क्रिमिनल की वजह से तुम्हें अंदर जाना पड़ा, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। यहाँ पे आकाश कहता है मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी मत कहिए, उनकी कोई भी गलती नहीं है। रिया के फादर उसको कहते हैं कि मेरा ऑफ़र अभी भी तुम्हारे लिए है, सोचो, तुम दोनों हमारे घर में आ जाओ, वो घर छोड़ दो। और यहाँ पे आकाश भड़क जाता है। उतने में वहाँ पे रिया आती है और कहती है क्या, और वो सब दोनों जन रिया को देखने लगते हैं। यहाँ पे स्कूटी पे साइली बैठी होती है। उतने में वो प्यून आता है और उसे कहता है कि ये 2000 से लेके 2000 तक वो लड़का वहाँ पे था स्कूल में, लेकिन वो दूसरा लड़का जो आपने बोला वो तो नहीं था रंजीत, सिर्फ सचिन देशमुख ही था उसी के रिकॉर्ड से। लेकिन 2002 के बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया है। यहाँ पे साइली को याद आता है जब रंजीत आता है, तभी तेजस कहता है कि तुम्हें तो मैंने स्कूल में देखा नहीं, यानी कि वो स्कूल का नहीं है। ये बात साइली को पता चल जाती है कि तेजस ने सच कहा था। वो कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है और 2002 के बाद कहाँ गया वो, तो वो कहता है वो तो रिकॉर्ड स्कूल में नहीं है। यहाँ पे साइली परेशान हो जाती है, वो प्यून कहाँ गया और फिर उसके रिकॉर्ड्स मुझे कैसे मिलेंगे। तभी वो प्यून कहता है कि आप अगर थोड़ी देर रुको तो मैं वो रिकॉर्ड्स आपको बता सकता हूँ। वो कहती है हाँ प्लीज़ मुझे बताइए ना, बहुत मेहरबानी हो जाएगी। वो अंदर चला जाता है और यहाँ पे साइली यही सोच रही होती कि ऐसा कौन सा सच है जो सचिन मुझसे छुपाना चाहता है। और सचिन भी गाड़ी में बैठ के यही कह रहा होता है कि साइली को अगर वो पता चल गया तो साइली मुझे छोड़ के जाएगी, इसलिए वो साइली को सच पता ना चले, इसमें सबकी भलाई है।